इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बात धन की नहीं है, बात जो आप दिखा रहे हैं उस व्यवहार की है। हम चाहते हैं परिवार धर्ममय रहे तो हमको पहले धर्म में रहना पड़ेगा, तब परिवार बिना कहे हमारे को अनुपालन करेगा। इसका हमको अभ्यास हो। हमारा बस कोई आता, हमने कहा अभी नहीं, जब समय होगा तो बताएगी। अरे चक्रवर्ती जी महाराज जब विश्वामित्र बाबा विदा होने लगे तो क्या कह रहे? अब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। हे नाथ, ये अयोध्या जी की जो संपदा है सब आपकी है। मैं पत्नी बच्चों के साथ आपका सेवक हूं। ये प्राप्ति के बाद की बात है। प्राप्ति के पहले यही चक्रवर्ती जी के वचन देखिए। चौथे पन पायऊ सुत विप्र वचन नहीं कहे वो भी। हे ब्राह्मण देवता, आपने विचार कर नहीं वचन बोले। चौथे पन में तो 4 पुत्र मिले, उनको भी आप मांग रहे हैं। अरे किसने दिया? संतान की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा है ना? तो कृपा की अनुभूति पहले करनी चाहिए। अब ये मिल जाएगा तो अनुभूति करेंगे, ये स्वभाव अच्छा नहीं है। जो मिला यही बहुत मिला है, जो पहले मिला है वही कम नहीं है। कल भी ये बात आई थी। चक्रवर्ती जी महाराज कह गए, अनुभूति में ले गए। हमको यह कथा ये कहती है, परमात्मा से नित्य यही कहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। इसको मंत्र बना लो, यही मंत्र है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। कितनी कृपा आप अनुभूति करेंगे। एक कृपा से ही चल रहा है, जीवन कृपा है। रात में सोए थे, प्रातः काल जग गए, वही सदगुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। न जाने कितने सोए ही रह गए होंगे। क्या अर्थ है? हर पल जब अनुभूति में लेंगे तो कृपा बरसेगी। गुरुदेव की आज्ञा हो गई। महाराज जैसे आप धर्मशील हैं वैसे धर्मानुरागिणी आपकी देवियां भी हैं। शीघ्र करिए, बारात साजिए और चलते हैं मिथिला। सज गई हो, महाराज को तो आज्ञाएं देना है। सज गई बारात, चल पड़ी। महात्माओं ने क्या सुंदर भाव। ओह, सारे सकुण अयोध्या जी के सन्मुख खड़े हुए। जितने सकुन लिखा मानस में सब उपस्थित हो गए। आहा, माताएं देव पूजन करती हैं, विप्र देवताओं की सेवा करती हैं, देवियों को बुलाकर उनको नेक नेक छावत शुभ वस्त्र प्रदान करती हैं। पुण्य परिवार में उत्सव हो तो सत्कर्म को बढ़ाइए, साधु पुरुषों का सम्मान करिए, बाजा बजवाइए। उत्साह, उत्सव कैसा? अतः उत्साह पूर्वक। हाँ, रो रो कर जीवन में कोई उत्सव नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करे उत्साह पूर्वक करे। हैं? बधाई पूर्वक। वाह वाह, उत्साह दिखना चाहिए ना हो। दूतों ने आकर महाराज को जैसे खबर जनाई, महाराज बारात तो चलने की तैयारी में है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए
पीपों का पुल बन गया हो, इतनी शीघ्रता। अरे करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और न करने वाले के लिए तो आपने सुना होगा, ये कथा मैं सुनाया करता हूँ। दो आलसी लेटे थे, दोनों को बड़ी भूख लगी थी। पीपल का वृक्ष था, पीपल का जो फल होता है उसको गोदा बोलते हैं, पीपल और पाकड़ में होता है। तो एक के सीने पर गिरा तो बगल वाले से कह रहा है, भैया जरा ये मेरे सिनेमा से उठाकर मुहवा में डारी दो। तो सुना कहा, हमारे तो मुंह पर गिरा तो हमने उसको तो डाला ही नहीं, तो तुम्हारे सिनेमा वाला तुम्हारे मुंह में का उठाएंगे तो अपने मुंह में न डाल लेंगे। करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, करने की तीव्र इच्छा हो। देखिए एक श्लोक बड़ा टेढ़ा है सरकार, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचई, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। तीन प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न काम प्रारंभ के पहले योजना बनाएंगे, कागज पर लिख लिख फारी 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 फारी, अभी हमारे बस का, ये बहुत लिख दिया। मध्यम पुरुष काम प्रारंभ तो करते हैं, विरमंति मध्या, बीचे में छोड़ देते। उत्तम पुरुष जब काम प्रारंभ कर देता है, या तो वो रहेगा या तो काम रहेगा। विघ्नैः पुनः पुनरपि, काम प्रारंभ है, आप सभी से प्रार्थना है, काम प्रारंभ करने के पहले पूरी रचना बना लो, फिर उसके बाद हरि इच्छा बलवान भगवान अपने आप रचना बनाते हैं, पूरा करेंगे। जगत का व्यवहार अपना है, परमार्थ अपना नहीं है। परमार्थ तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा भगवान है। व्याह के निमित्त बारात मुहूर्त से पहले आई, प्रथम बारात लग्न ते आई। इतनी तीव्र इच्छा राम दर्शन की, मिलन की, उत्सव की, बारात चली आई। लोग बड़े आनंद में। कौन सा आनंद? अब तो ब्रह्मानंद। ब्रह्म तो पहले उपस्थित हो गए, उनके दर्शन का आनंद। अब अरे पूरे श्रेष्ठ समाज का आनंद। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के घर में प्रवेश करने पर घर का जो वातावरण है वो भगवत भावमय दर्शन होना ही चाहिए। बुरा न मानिएगा। सुरक्षा के लिए कुत्ता भी रखिए तो घर के ऊपर रखिए, नहीं तो पीछे रखिए। मुख्य दरवाजे पर मत रखिए कि पहुंचते कुत्ता काट ले। मानस में भुसुंडी बाबा कहते हैं, खल परिहरिय स्वान की रात में खोल दीजिए, करिए। साधु के निवास पर दिखना क्या चाहिए? नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्षि कबीरा। दूर से ही श्रेष्ठ का निवास दिखना चाहिए, भगवान के भाव का दर्शन होना चाहिए। ओंकार राम नाम जो आवे, देख मंगल मूर्ति गणपति के दर्शन हो, श्री हनुमान जी के दर्शन हो, साधुवास है। अयोध्या में ब्रह्मानंद क्यों? क्योंकि अवध के नर नारी भगवत भाव में है। मिथिला में भी यही दर्शन हुआ। अरे पुर नर नारी
सुभग शुचि संता सब धर्म ज्ञानी, सभी मिथिलावासी धर्मशील हैं, धर्म में रहते हैं, नित्य का संग्रह करते हैं, परमात्मा भजन अनित्य अपने आप छूटता चला गया, इसलिए सब संत हैं। नित्य क्या है? जो अक्षुण रहेगा, भगवत भजन नित्य है, संसार नित्य नहीं है। संसार कितनों इकट्ठा कर लीजिएगा, कितनों इकट्ठा करिएगा, चलने वाला नहीं है। ये आप पकड़े रहिएगा। अभी मैं लखनऊ लाइव में कह रहा था, किसी पुस्तक में पढ़ा मैंने, मित्रों जगत में सावधान होकर रहना, इकट्ठा वही करना जो साथ चलेगा। क्यों? कफन में पॉकेट नहीं होता। अब कदाचित कोई पॉकेट वाला कफन बाप को भाई को पहिरा भी दे तो सरजू तट, गंगा तट, जमुना तट जाने वाले पंडा वो क्या डोम लोग बेचारे पहले ही खोल के फेंक देते, फिर लकड़ी चढ़ती है। अरे भाई, जो संग्रह हो रहा है वो हमारे पास यहां भी रहे वहां भी रहे। ये क्या है? तो भगवत प्रेम, भगवत स्नेह और पुण्य, इसी की न कथा है। हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे, हम तो आपके लिए कह रहे हैं। हमारा क्या, हम तो अब जम ही जाएंगे। जैसे रामार्जन बन के तैयार हो गया, हम अयोध्या में एकदम किला गाड़ के जम जाएंगे। हमने सरकार से कहा है हमरो कहीं कुटिया इधर कोने वाली, अभी तो वो पक्का हो गया जहां मैं रह रहा हूं। हाँ यही, अब तो झोपड़ी अवध में बना ली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी, हरि खाक इस दुनिया में डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। एक श्रेष्ठ साधिका हुई राबिया, उन्होंने खत लिखा सुल्तान को, ये उसमें पंक्तियां हैं। कह दो मुल्ला मौलवियो पीर को, कह दो मुल्ला मौलवियो पीर को, क्या पूजूंगी मैं कृष्ण की तस्वीर को, पूजूंगी मैं कृष्ण की तस्वीर को, झोपड़ी 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 ब्रिज में बना ली जाएगी, जब लगन घर से लगा ली जाएगी, अब खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, लगन घर से लगा ली जाएगी। बहुत कर लिया गया, बहुत देख लिया गया। मैंने एक बात रखी थी किसी कथा में, आपको पुनः स्मरण करा रहा हूं। जीवन में दो में से एक बात तय कर लीजिए। क्या? कितने वर्ष तक जगत का सामान इकट्ठा करना है, अथवा किस उम्र तक इकट्ठा करना है। क्यों प्यारे? हर वस्तु पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये भगवान की जो वस्तु है, इस पर एक्सपायरी डेट लिखी नहीं आती है, इसको खुद लिखना पड़ता है। नाउ लास्ट, अब ये अंतिम सीढ़ी है, अब आगे नहीं, अब तो बस जब लगन हरि से लगा ली जाएगी, तब खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी। लग गई। कब लगेगी? अभी लगे। हमारे सुपुत्र कह रहे थे सरकार नवंबर में भी हम ही यजमान रहे तो कैसा? हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, परिवार बहुत बड़ा है, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।